देखिए, गुंडे माफिया अगर वादा करने लगे कि हम माफियाओं को ख़त्म कर दें जो ऑलरेडी गुंडा है। उत्तर प्रदेश में संदेश देना चाहता है यादव का बेटा कि भाईचारा कमेटी बना करके और पुनः 27 में बहन जी की सरकार 403 सीटों पर जीत करके पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी बहन जी का आदेश निर्देश पे गांव चलो अभियान के तहत कैडर कैंप हर गांव में चल रहा है। उसी तहत हम लोग भी यहाँ भरौली गांव सभा में आज कैडर कैंप का सभा बहन जी की सरकार में मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ, ये यादव समाज का बेटा ओपन कह रहा है, मीडिया साथियों के सामने कह रहा है, किसी की हैसियत है कि बहन जी की सरकार में मनमानी कर दे, ये हो नहीं सकता है। क्या पहचान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है एडवोकेट शैलेंद्र जी महाराज, मैं आजमगढ़ मंडल का मंडल प्रभारी हूं। आज जो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पूरे 403 विधानसभा में कैडर कैंप चल रहा है, जो हम कैडर के माध्यम से हम अपने महापुरुषों के विचारों को रखते हैं और बहन जी का जो 32 जो योजनाएं चला है उसको अपने समाज के लोग सर समाज के बीच में रख करके हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं कि बहन जी ने जो काम कर दिया है, बहन जी ने जो इतिहास लिख दिया है, बहन जी को जो जितनी योजनाएं हैं उसी को हम लोग गाँव स्तर पर उतर करके बतलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास स्ट्रीट मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में अपनी बात को रखना चाहते हैं और रख करके अपने लोगों के बीच में जा करके बतलाते हैं कि भाईचारा बना करके हम लोग 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हो रहे हैं कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग दम लेंगे। बहुजन समाज पार्टी गाँव चलो अभियान के तहत अपने कैडर की तैयारी कर रही है और हम सब की नेता बहन मायावती जी ने जो गांव में जा करके बहुजन समाज पार्टी ने कौन सा काम किया, 5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने कौन कौन से काम किए हैं, उन कामों को बता करके और महापुरुषों के योगदान को बता करके हम बहुजन समाज में भाईचारा कायम कर रहे हैं। इसलिए आज हर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हमारी बात को सुने हैं। मैं ख़ास तौर से आपके मीडिया के माध्यम से यह निवेदन करता हूं, अपने समाज मुस्लिम समाज से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों ने 100% वोट दे करके और समाजवादी पार्टी को उस उत्तर प्रदेश में देखने का काम किया है और जहां भी हम 100% वोट दिए हैं हम सेकुलर दल के नाम पर हम वोट देने का काम करते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम परास्त कर दें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ दें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी विकल्प वाली पार्टी है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग समझदारी से काम लिए और बहुजन समाज पार्टी के साथ लामबंद हो गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से उखड़ करके भागती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारे समाज के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समाज से अपील करता हूं कि हर पार्टी को आपने कांग्रेस को वोट देकर देखा, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दे करके देखा, इसके बाद भी उनके पास यह ताकत नहीं है समाजवादी पार्टी के पास जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। और बहुजन समाज पार्टी के पास इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि 23% अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े समाज के लोगों का जो एक गोलबंदी है, एक लामबंदी है बहुजन समाज पार्टी के साथ, अगर इसमें 18% मुस्लिम समाज के लोग अगर लामबंद हो गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कभी सत्ता में नहीं आना होगा। मैं महफूज आलम, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी बलिया। यह बहुजन समाज पार्टी बहन जी का आदेश निर्देश पे गांव चलो अभियान के तहत कैडर कैंप हर गांव में चल रहा है। उसी तहत हम लोग भी यहाँ भरौली गांव सभा में आज कैडर कैंप का क्या 27 का तैयारी है? सही है, 27 का तैयारी है। 27 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग, किसी तरह किसी हालत में चाहे जैसे भी बने बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। मैं गुलाब चंद राम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष फना बहुजन समाज पार्टी। मैं रामदेव यादव, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश हम कार्यकर्ताओं को मिला है उस आदेश को पालन करने के लिए हम लोग धरातल पे गांव-गांव में जा कर के बहन जी की नीतियों और रीतियों को बता करके और उत्तर प्रदेश में संदेश देना चाहता है यादव का बेटा कि भाईचारा कमेटी बना करके और पुनः 27 में बहन जी की सरकार 403 सीटों पर जीत करके पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है।
और बहन जी की जब जब सरकार रही है, मेरे पत्रकार साथी आप लोग जानते हैं, एक भी दंगा नहीं होता था। जब बहन जी की सरकार थी, सारे दफ्तरों में, ऑफिस में आला अधिकारी अपने साथ बैठ करके और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। तब दलितों की बेटियों को, पिछड़े की बेटियों को कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता था, बलात्कार नहीं होता था, अत्याचार नहीं होता था। कहीं थाने पर आज चले जाइए, आज दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हमारे किसी भी समाज का हो, उसको उत्पीड़न किया जाता है, पैसे मनमानी लिया जाता है। अभी आप पत्रकार साथी देखें नरही थाना का, सड़क से लेकर के सदन तक लोग चिल्ला रहे हैं। और बहन जी की सरकार में मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ, ये यादव समाज का बेटा ओपन कह रहा है, मीडिया साथियों के सामने कह रहा है, किसी की हैसियत है कि बहन जी की सरकार में मनमानी कर दे? ये हो नहीं सकता है। देखिए, गुंडे माफिया अगर वादा करने लगे कि हम माफियाओं को ख़त्म कर दें, जो ऑलरेडी गुंडा है, वो गुंडों को ख़त्म नहीं करेगा। गुंडा को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही नाम है, उस नाम का नाम बहन मायावती जी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।